अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे, उम्मीद है कि जो काम आपको करने को दिया जा रहा है सब बच्चे साथ साथ अपना काम मुकम्मल करते जा रहे हैं। आपको पता है बेटे, मुतालिया पाकिस्तान जो है वो आपके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना मुश्किल लगता है, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। साथ साथ जो काम भी आपको करने को दिया जा रहा है इसको अपने साथ साथ याद लाजमी करते जाना है। तो हम पढ़ रहे थे अपना सबक नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। हमने स्टार्ट किया था तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, तो ये हमने हाफ़ पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट हम हाफ़ पढ़ते हैं कि इल्मी मुहाज पर शाह वली अल्लाह के साहबज़दगान और उनकी औलाद के जिन लोगों के पास इल्म ज़्यादा था वो इल्म की अहमियत को जानते थे, तो उनके वो थे शाह वली अल्लाह, उनके साहबज़दगान मतलब उनके बेटे, और फिर उनकी औलाद मतलब उनके बेटों के आगे उनकी औलाद और उनके फिर शागिर्द सरगर्म अमल रहे। उनके ज़ेर असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई, मतलब उनके साथ, जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। तो 1831 में सैयद अहमद शहीद और इनके रफ़ीक होता है ख़ास साथी सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर अहयाए इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई कि जिन लोगों ने इस्लाम को फिर से इस्लाम का बोलबाला करने की कोशिश की, तो वो उनके शहीद होने के बाद जो इस्लाम की कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई। तरबियती मैदान में, मतलब जिस मैदान में मुजाहिदीन जो है वो तरबियत हासिल करते हैं, इस तहरीक के असरात जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक नुमाया हुई। बंगाल जो था वो एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सूबा था। फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत व तलकीन था। 1857 की जंग आज़ादी भी हमने पढ़ा था पीछे कि 1857 में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक जंग लड़ी गई थी जिसे जंग आज़ादी का नाम दिया गया। और उसके बाद अंग्रेज़ों के बहकाने पर हिंदुओं के बहकाने पर अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे। तो मुसलमानों के सियासी अहिया और इस्तक़लाल की एक कोशिश थी कि मुसलमान जो हैं वो अपने लिए जो कोशिश करना चाहते थे वो उन्होंने वो जंगी आज़ादी लड़कर कोशिश की थी। तो ये हमारा पस मंज़र हो गया। अब हम देखते हैं तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान भी उन शख्सियात में से एक नामवर शख्सियत हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए उनके सियासत को बहाल करने के लिए, उनको तालीमी सरगर्मियों में आगे लेके आने के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की। तो जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरसगीर के मुसलमानों की तारीख़ का सियाह-तरीन दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहसीयत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झैल थे कि उन्होंने अलीगढ़ से एक तहरीक चलाई थी मुसलमानों के लिए, जिसके अहम मकासद क्या थे। सबसे पहले था कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, कि जो उस वक्त जो हुकूमत थी वो उनके और मुसलमानों के दरमियान एक एतमाद जो है वो बहाल किया जाए। नंबर 2, मुसलमानान बरसगीर को जदीद अलूम, जदीद होता है तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के अलूम, और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करना, क्योंकि मुसलमानों को अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती थी, इसलिए वो तलीमी मैदान में या सियासी मैदान में अंग्रेज़ों से पीछे होते थे। नंबर 3, मुसलमानान बरसगीर को सियासत से बाज रखना, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान जानते थे कि मुसलमान जो हैं वो सियासत को नहीं जानते और अगर वो अभी से सियासत में आ गए तो वो उसमें नाकामी हासिल करेंगे, तो इसलिए अभी इनको सियासत से बाज रखा जाए, इनको पहले सियासी तरबियत दी जाए, उसके बाद इनको सियासत में लेके आया जाए। तो आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या करना है कि ये पूरा पेज आपने याद करना है, इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। सबसे पहली लाइन पे आपका बन जाएगा कि मुसलमानों की आमद कब और किसके साथ हुई थी। आंसर क्या होगा, 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से हुई थी। फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कब शहीद हुए, इसकी आपने डेट लिखनी है, बल्कि पूरी लाइन आपने लिखनी है कि कब और किसकी वजह से शहीद हुए थे। फिर जो मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान हैं वो कब और किसकी वजह से शहीद हुए थे, ये पूरी बात आपने लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है कि तहरीक सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद क्या थे, तीनों मकासद आपने लिखने हैं। फिर आपने क्वेश्चन बनाना है कि सर सैयद अहमद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए। इसका आंसर आप लिखेंगे 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बना के आपने इसका होमवर्क करना है। बाकी रीडिंग जो है वो आपने सारी याद करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।